यूनिट वेक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो ऐड करना, जमा करना, जैसे आप लोअर क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स के कई न्यूमेरिकल्स शुरू की क्लासेस बेसिक क्लास 1, 2, 3 के अंदर आप ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो यही सिलसिला यहाँ भी करना है। वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, लेकिन क्या मेथड, क्या तरीका और कैसे ऐड करेंगे, ये बात आपके नॉलेज के लिए मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें एक आसानी वाली बात पहले बता देता हूँ, और वो ये है, इफ ऑल द वेक्टर्स आर सेम डायरेक्शन, इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, और इसको पैरेलल भी कहते हैं, इसे पैरेलल का लफ्ज़ भी लगा देते हैं। मसलन ये और ये हमने 3 वेक्टर्स को लिया है, वेक्टर A, वेक्टर्स B, वेक्टर C, and we have to find the resultant A plus B plus C. These are not a particular vectors, generally consider कर रहे हैं। इक्वेशंस क्या बताती है, याद रखना, इक्वेशन लिखी हुई है और क्या फरमा रही है, ये कह रही है कि हमें ऐड करना है, इन वेक्टर्स A, B, C को ऐड करना है। तो फिर आसानी क्या है ऐसी सिचुएशन में, जब ये सारे वेक्टर्स पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ, मैं इसके साथ वैल्यूज पुट कर देता हूं सपोज करके, तो 5 + 10 + 15 दिस इज 30 meters directed along the individual vectors। एक बात मेरे ज़हन में आई है, याद रखना, ऐड होने वाले वेक्टर्स वो ही ऐड किए जा सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। ये कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट प्लस वेलोसिटी हो जाए, या वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन हो जाए, या फोर्स प्लस एक्सेलरेशन हो जाए, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ फोर्सेस आपस में ऐड होंगी एंड वी गेट द रिजल्टेंट फोर्स, वेलोसिटीज आपस में ऐड होंगी एंड वी गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंड सो ऑन। याद रखें इस बात को। तो ये आसानी वाली बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपके लिए आसानी होगी मेंटली, क्या कि अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करें, जवाब आ गया, डायरेक्शन वही है जो इंडिविजुअल्स की है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसे कहते हैं एंटी पैरेलल भी कहा जाता है। एंटी, ये और ये, इधर वही वेक्टर हैं, ए बी सी वही वैल्यूज हैं, और अब B की डायरेक्शन A और C के चूंकि अपोजिट है, इसी वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एंटी पैरेलल। और गिवन क्या है, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, गिवन इक्वेशन है A + B + C, हमने इन्हें ऐड करना है, तो इसमें भी उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे, 5 - 10 + 15, जिसको अपोजिट कह रहे हैं कि B इज अपोजिट टू दैट ऑफ A एंड C, उसके साथ माइनस का साइन आ गया। अब जवाब क्या हुआ, +20 - 10 + 10 मीटर, ये जवाब आ गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 है और साइन आया प्लस का, तो प्लस का साइन हम क्या इंडिकेट करता है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग A or C। अगर इसके साथ माइनस का साइन आता तो मैं कहता कि दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग B। ये इस बात का ख्याल रखना। ये आसानियां हैं। 2 केसेस ऐसे होंगे, अगर डेली लाइफ के अंदर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो बजाय इसके कोई बड़े बड़े मेथड आप लगाएं, आप सबसे आसान क्या, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें और वैल्यूज पुट करके आप उसको कर सकते हैं कंप्लीट। तीसरी कंडीशन ये है, इफ द वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि इफ द वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो अब क्या होगा। तीसरा पॉइंट है, इफ वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है और वेक्टर C है, और इक्वेशन है रिटर्न, और ये कह रही है कि हमने इन वेक्टर्स को ऐड करना है। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए वो क्या, कि अब वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, इस इक्वेशंस में वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं,
तो जब हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशंस के अंदर वैल्यू पुट की जा सकती है इक्वेशन में। अदरवाइज जब ये सिचुएशन हो जाती है जिसमें वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिर इसके अंदर आप वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करने के, तो इनको ऐड करने के लिए वी अप्लाई हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th की फिजिक्स के अंदर। इसके जो लफाजी है वो मैं बोलूंगा कि वी रिप्रेजेंट आवर फर्स्ट वेक्टर इन द रेफरेंस एक्सिस, देन वी रिप्रेजेंट सेकंड वेक्टर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट, देन वी रिप्रेजेंट थर्ड वेक्टर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट ऑल द वेक्टर्स एंड फाइनली वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। एंड दिस लाइन, फाइनल लाइन जो ज्वाइन कर रही है टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट, ये रिजल्टेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी बहरहाल ये लाइन है और उसको फिर प्रॉपर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना बात की बात है। अब इसी में बात करते हैं कि कैसे इसको ये रेफरेंस एक्सिस बना दिया। ओरिजिन से सबसे पहले हमने वेक्टर्स ए को रिप्रेजेंट कर दिया बाय द लाइन। अब चूंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो यकीनन स्केल भी होगी, और स्केल है 1 मीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर्स 5 सेंटीमीटर्स, 10 मीटर्स 10 सेंटीमीटर्स, और 15 मीटर्स 15 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द लाइन 5 सेंटीमीटर्स ओपी। लाइन ओपी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट सेकंड वेक्टर्स। कहां से स्टार्ट होगा? हेड ऑफ फर्स्ट। मीन अब जो पी पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ये पी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हमने सेकेंड वेक्टर्स बी को रिप्रेजेंट करना है बाय द लाइन पी क्यू। ये वेक्टर्स बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया जो 10 सेंटीमीटर लेंथ में है, और उसकी जो डायरेक्शन है बी की, उस डायरेक्शन में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब थर्ड वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड, मीन क्यू पॉइंट होगा, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मीन जहां से लाइन अगली लाइन स्टार्ट लेगी, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। ये मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट को और वाजे कर दिया रेफरेंस एक्सिस डॉटेड के अंदर बना के। अब थर्ड वेक्टर जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये थर्ड वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, जो कि 15 सेंटीमीटर्स लाइन के साथ हमने, चूंकि हमारे पास गिवन 3 है तो तीनों को अगर ज्यादा होते तो इसी तरह लाइन आगे चलती। नाउ वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम डिटरमिन करना चाहेंगे। तो अब क्या स्टेप होते हैं इसको एक्चुअल वेक्टर्स डिटरमिन करने के लिए, कि जो लाइन है ओ एस जो रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर्स, इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और एंगल थीटा मेजर कर लेंगे। सो ये एंगल थीटा है जो डायरेक्शन डिटरमिन करेगा। इसकी लेंथ कितनी है लाइन ओ एस की, ये रिजल्टेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये मैं सपोज कर रहा हूं। लाइन ओ एस 20 सेंटीमीटर है जो रिजल्टेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका मतलब है कि ये 20 मीटर ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो थीटा कैसे मेजर कर लेंगे? प्रोटेक्टर से। तो ये दोनों चीजें आ गई, उसकी लाइन की लेंथ सेंटीमीटर्स में उसको कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर वेक्टर्स के अंदर, और फिर प्रोटेक्टर से उसका एंगल थीटा मेजर कर लिया। इस तरह ये दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। इस तरह हम ये रिजल्टेंट वेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय दिस हेड टू टेल रूल ग्राफिकल मेथड के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ, लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन। ए हो गया, ये बी हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। ए प्लस बी जो है वो हमने करना है। ये रेफरेंस एक्सिस के अंदर पहले हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ से अब जो फर्स्ट वेक्टर ए का हेड है, इससे आगे बी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड फाइनली वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट। तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी।
कम्यूटेटिव लॉ की डिमांड यह है कि अगर बी को फर्स्ट ले ले और ए को सेकंड ले लें तो देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो उसमें ये बी वेक्टर्स लिया और ये हमने ए ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा, बी प्लस ए। रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज what we call commutative law। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि उनका जो एडिशन होगा जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, ये नहीं समझना कि सिर्फ ये दो के लिए तो होगा, तो अगर तीन होंगे तो फिर चाहे तीन वेक्टर्स हों, चार वेक्टर हों, जिसको फर्स्ट, जिसको सेकंड, जिसको थर्ड, नो डिफरेंस, रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं होगा। मसलन ए प्लस बी प्लस सी है, आप बेशक उसको सी पहले ले लें, फिर बी ले लें, फिर ए ले लें, या बी पहले ले लें, फिर सी ले लें, फिर ए ले लें, इससे कोई फर्क नहीं होगा, रिजल्टेंट वही रहेगा अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के लिहाज से। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसके लिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं और आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन in which the vector which has to be subtracted, first we make its negative vectors, first we make its negative vectors and then add it with the other. Subtraction is a type of additions in which the vector which has to be subtracted minus करना है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी मेक इट्स नेगेटिव वेक्टर्स, समझा चुका हूं पहले, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। तो पहले हम उसका नेगेटिव वेक्टर्स बनाते हैं और फिर उसको पहले के साथ ऐड कर देते हैं। मसलन लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी और गिवन इक्वेशन है कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमने करना है, ए माइनस बी करना है। मैथमेटिकली भी इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ए प्लस माइनस बी। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, पहले वाली क्या कह रही है, सब्ट्रैक्ट करनी है और दूसरी क्या कह रही है, ऐड करनी है। एक ही इक्वेशंस को हमने मैथमेटिकली प्लस माइनस के साइंस को इस तरह चेंज कर दिया है कि बात एक है, लेकिन एक इक्वेशंस के अंदर हम कह रहे हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दूसरी के अंदर कह रहे हैं हमने ऐड करना है। लेकिन ऐड के साथ कंसेप्ट क्या है कि बी की बजाय माइनस बी है और b की बजाय माइनस बी का मतलब क्या होगा, b का नेगेटिव, ये b का नेगेटिव वेक्टर्स है, ये माइनस b है। तो अब इसको जरा ग्राफिकली करके देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इसको मैं यहां कर रहा हूं, a वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब किसे करना है, b को, माइनस बी, ये माइनस बी हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया a माइनस बी, ये हो गई सब्ट्रैक्शन। अगर b को फर्स्ट ले लें, अगर b को फर्स्ट ले लें और a को माइनस ए कर दें तो फिर रिजल्टेंट हो जाएगा b माइनस ए। अब देखें इस डायग्राम्स के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर्स में एक है a माइनस बी, दूसरा है b माइनस ए। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब है दीज आर नॉट इक्वल। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, a minus b is not equal to b minus a. This is the difference between addition and subtraction. Addition follows the commutative law and subtraction does not follow the commutative law. Addition follows the commutative law, subtraction does not follow the commutative law. This is the very difference between these two processes, that is subtraction does not follow the commutative law.